श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। एहि विधिनाथ होई हित मोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। एहि विधिनाथ होई हित मोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ सिया राम। विप्र बेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ सिया राम। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर के जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान न सका। करहि कूटी नारदई सुनाई, नीकी दिन्हि हरि सुंदरताई। रीझी राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं ब्यरहि हरि
जानी विषे की। ओ मुनि ही मोह मन हाथ पराए, असही शंभु गणति सचुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझी न परई बुद्धि भ्रम सानी। काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। वे नारद जी को सुना कर व्यंग्य वचन कहते हैं। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देख करके राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। नारद जी मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में माया के वश में था। शिव जी गण बहुत प्रसन्न होकर के हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी को वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब चली जनु राजमराल, देखत फिरही महीप सब कर सरोज जय मालसी रामा। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर के इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हैं। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखी दसाहर गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूल बैठे थे, उसी ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देख करके शिव जी गण मुस्कुराते हैं। धरि निपुतनु तहाँ गयऊँ कृपाला, धरि निपुतनु तहाँ गयऊँ कृपाला। कुंवरी हरसी में लेऊ जय माला, दुल्हिन लगे लच्छी निवासा। निपु समाज सब भयऊ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर के उनके गले में जयमाला डाल दिया। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मुनि गिरी गई छुटई जनु गाठी।
मुनि अति विकल मोहिमति नाठी, मनि गिरि गई छूटी जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहीं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे बहुत दुखी, बहुत ही विकल हो गए थे, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जा करके दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कहीं दो भाग्य भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। भेषु बिलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कह करके वे दोनों बहुत भयभूत होकर भागे और मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देख करके उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। ओहु निशाचर जाई तुम कपटी पापी दोषी अरामा। हंसे हूँ हम ही सो ले हूँ फला, बहुरी हंसे हूँ मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहं श्राप की मरी हूँ जाई, देहं श्राप की मरी हूँ जाई। जगत मोरी उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले धनुजारी। संगरमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जा करके या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भरी भगवान हरि उनके बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वहीं राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। सुनत बचन उप जाति क्रोधा, माया बसना रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी कही, हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहूँ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विषेखी। मथत सिंधु रुद्रहि बैरायहूँ, सुरन प्रेरी विष पान करायूं।
मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारा ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विस्मान कराया। असुर सुरा विष संकरहि आपु रमा मनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों की मदिरा और शिव जी को विष दे करके तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली है। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिरु पर कोई, भावहि मनहि करहूँ तुम सोई। भले ही मंदेहि भल करहूँ, विस्मय हरसन हिय कछु धरहूँ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इसमें जब जो मान को भाता है वही करते हैं, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हैं। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहकी परचेऊ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म शुभाशुभ तुम्हि न बांधा, अब लगी तुम्हि न काहू साधा। सबको ठक ठक कर परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो, इसी से मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहुगे फल आपन कीन्हा। बंचेहु मोहि जवनी धरी देहा, सोई तनु धरहूँ श्राप मम एहा। अब कि तुमने अच्छे घर बहना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी को से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है ना, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। कपियाकृति तुम किन्हीं हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। मम उपकार कीन्ह तुम भारी, नारी विरह तुम होब दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। यह श्राप नारद जी ने दे दिया। श्राप शीस धरि हरसिहिय, प्रभु बहु विनती कीन्ही। निज माया कै प्रबलता, करसि कृपा निधि लीन। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु नारद जी बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभित हरिचरना, गहे पाहि प्रण तारति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा दिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर के श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत, दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे,
कह मुनि पाप मिट्टी की मोरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। जब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, मुनि ने कहा मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरा पाप कैसे मिटेगा? तो जपहु जाई शंकर सतनाम, होई है हृदय तुरत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परितीति तजहू जन भोरे। जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाऊं मुनि भगति हमारी। असुर धरी मही बिचरहु जाई, अब न तुम ही माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुनि नहीं, बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु, तब भये अंतर धन सिया राम। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुण गान सिया राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा करके ढांढस दे करके तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मा लोक को चले। हर गण मुनि जात पत देखी, विगत मोह मन हरस विसेखी। अति शोभित नारद पहियाए, गही पद आरती बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर के मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़ करके दीन वचन बोले, जय जय श्री सीताराम।